Hello students, welcome to Akash. I am Umesh Shoila, your career counselor expert from Akash. हमारा जो वीडियोस के जो सेशंस अभी चले हुए हैं स्टेट वाइज नीट काउंसलिंग, तो आज का हमारा जो वीडियो है मोस्ट फोकस ऑन द गुजरात। तो आज हम स्पेशल बात करेंगे गुजरात स्टेट के बारे में कि गुजरात स्टेट का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो कैसे रहता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर द गुजरात स्टेट मेडिकल फॉर द MBBS एंड BDS। और यहाँ पे हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो हम करेंगे सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ एनालिसिस एंड द काउंसलिंग प्रोसेस। ओके, तो ऑफिशियल वेबसाइट इज गिवन हियर www.medemgujarat.org। ओके, नाउ अगर आपको गुजरात की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो इस गिवन वेबसाइट पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं गुजरात MBBS सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो एक मैप यहाँ पे गिवन है, आपको स्क्रीन पे अच्छे से विजिबल होगा। Here you can see the number of total medical colleges for the MBBS only is 41 with a seat capacity of 7,250, and in which there are 23 medical colleges for the government only with the seat capacity of 4,250, and there are 18 private medical colleges with the 3,000 seat capacity. Okay, now here you can see a list of colleges, government medical colleges, the name of college, the type of college and seat capacity. Okay, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं for your the future reference. Now here are the GMERS which also are the run by the government. Okay, तो बेसिकली ये भी गवर्नमेंट कॉलेजेस ही हैं। बस डिफरेंस क्या है नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस में और GMERS में कि जो GMERS की जो फीस होगी वो नॉर्मल मींस की जो स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनसे एक लिटिल बिट हायर रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपका एडमिशन है वो भी एक हायर रैंक पे पॉसिबल होता है। नाउ ये देखिए यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एक लिस्ट है। ओके, नाउ चलिए अब हम बात करते हैं गुजरात BDS सीट मैट्रिक्स। तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस आर 13 विद द सीट कैपेसिटी ऑफ 1340, इन विच देयर आर 4 गवर्नमेंट BDS कॉलेजेस विद द सीट कैपेसिटी ऑफ 500, एंड इन विच 9 आर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस विद द सीट कैपेसिटी ऑफ 840 seats. The college list for the dental colleges, okay, and all the seat matrix is approved by the NMC. Okay, then source of the seat matrix is the NMC 2024. Okay, now here you can see the government medical college cutoff 2024 for the MBBS मीन्स कि गुजरात स्टेट काउंसलिंग में गुजरात स्टेट काउंसलिंग के स्टेट कोटा का जो काउंसलिंग हुआ है 2024 में उसके अंदर जो सीट अलॉटमेंट हुए हैं वो किस रैंक तक पॉसिबल था, वो एक रिफाइंड कट ऑफ अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी एंड अकॉर्डिंग टू द कोटास यहाँ पे गिवन है। आप देख सकते हैं जनरल कोटा EWS, ओपन, SC, SE एंड ST। ओके, तो जनरल कोटा में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स थे उनका भी कट ऑफ यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं। एंड हियर इज गिवन द कट ऑफ फॉर द लोकल कोटा एंड द मैनेजमेंट कोटा एंड द NRI कोटा। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है काफी रिफाइंड तरीके से आपको दिखाया गया है। तो यहाँ से आपको एक रफली आइडिया आ जाएगा कि आपका जो करंट का जो रैंक है वो किस कॉलेज की रैंक ब्रैकेट में आ रहा है, ठीक है। नाउ SFI कट ऑफ 2024 फॉर द MBBS। SFI मींस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो गुजरात में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज को इसमें काउंट नहीं करना है, मैं सिर्फ स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं। तो गुजरात के जितने भी स्टेट प्राइवेट मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उनका जो कट ऑफ था 2024 में वो आपके सामने ये रहा। ओके गाइस, नाउ द गुजरात स्टेट मेडिकल काउंसलिंग फॉर द MBBS एंड द BDS। अब यहाँ पे जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है गुजरात स्टेट में उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। GMC का 85% सीट्स, जैसा कि काफ़ी हमारी जो पहले की वीडियोस हैं उसमें भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी स्टेट का जो स्टेट गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं उनका 85% का जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो वही स्टेट का कोई एक अथॉरिटी होता है वो कंडक्ट कराता है। बट उन्हीं जैसे यहाँ पे अभी गिवन है
75% सीट्स, तो इसका 15% जो सीट्स है उनका जो काउंसलिंग है वो कंडक्ट करेगा एमसीसी। ओके, बट अगर हम बात करें GMERS का, तो GMERS फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है, दीज कॉलेजेस आर रन बाय द गवर्नमेंट सोसाइटी। तो GMERS का 100% जो सीट्स हैं उनका काउंसलिंग गुजरात स्टेट ही कंडक्ट कराता है, ठीक है, एक्सेप्ट 5 न्यू GMERS। ठीक है, अब ये गिवन क्या है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट कोटा है वो 75%, मीन्स जो जर्नल कोटा है वो 75% उनकी जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड है, किसके लिए, जर्नल कोटा के लिए, एंड 25% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द NRI कोटा। ओके, इन गिवन एक्सेप्ट 5 new GMERS, because there are total 13 GMERS and in which 8 are the old and 5 are the new, then जो हमारा पुराना जो 8 GMERS है ना, वहां पे ये प्रोसेस फॉलो होता है कि वहां का 75% जो सीट्स है वो जनरल कोटा में काउंट होता है एंड 25% जो सीट्स है वो रिजर्व्ड होता है NRI के लिए। बट जो हमारा नया 5 GMERS है वहां पे ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं SFI सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स, मींस की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, तो उनका 100% जो सीट्स है उनका काउंसलिंग गुजरात स्टेट ही कंडक्ट कराता है। जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जिस तरीके से है, 75% आर रिजर्व फॉर द जनरल कोटा, 10% आर रिजर्व फॉर द मैनेजमेंट कोटा जिसकी फीस थोड़ी सी एक हायर होती है एज कंपेयर टू जनरल कोटा, एंड 15% सीट्स आर रिजर्व फॉर द NRI कोटा। ओके, अगर हम फी की बात करें GMERS की, तो नियर अबाउट लमसम की हम बात करते हैं 3.30 lakhs पर एनम एंड NRI के लिए 22,000 USDs। अगर हम बात करें सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस की, तो 5 to 9 लाख पर एनम। मैनेजमेंट कोटा में अगर आप देखिए फीस की हम बात करें सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ही, बट जैसा कि मैंने बताया कि जनरल कोटा के लिए 75% जो सीट रिजर्व्ड है उनके लिए जो फी रहती है वो रहती है 5 to 9 लाख। और उसी सेम कॉलेज में अगर आपका एडमिशन जो अगर वो मैनेजमेंट कोटा में हुआ है तो आपका जो फी रहेगा वो रहता है 14 to 19 लाख पर एनम। ठीक है, और अगर उसी कॉलेज में आपका एडमिशन NRI कोटा पे हुआ है तो जो फीस रहता है वो रहता है 27,000 to 35,000 USDs। क्लियर है? ओके, बट ये जो फी है ये ईयर टू ईयर वेरी करता रहता है। एग्जैक्ट फी आपको तब पता लगेगा जब काउंसलिंग के लिए प्रोस्पेक्टस हमारे आउट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं प्रोसेस का कि गुजरात में काउंसलिंग के लिए आपने रजिस्ट्रेशन तो अपना कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद जो प्रोसेस है वो क्या रहता है, तो देखिए सबसे पहले वही बात है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना करना है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका एक स्टेट मेरिट लिस्ट क्रिएट होगा, उसके बाद आपको अपना चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ट्यूशन फी जो है वो पे करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, मींस आपको सीट अलॉट हो जाता है। क्लियर है? ऑनलाइन चॉइस फिलिंग देन अलॉटमेंट ऑफ एडमिशन, और जब आपको एडमिशन मींस की कोई भी सीट जब आपको अलॉट हो जाएगा तो आपको अपनी ट्यूशन फी पे करनी होती है, और ट्यूशन फी पे करने के साथ साथ ही आपको क्या भी करना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट करने पड़ेंगे उस कॉलेज में। क्लियर है गाइस? तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहता है गुजरात स्टेट के लिए। नाउ अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी का, the candidate must have obtained a minimum of 50% marks taken together in physics, chemistry and biology or the biotechnology in the qualifying examination for the journal and EWS category। मीन्स कि अगर आप जर्नल और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 12th में जो परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए, बट अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका परसेंटेज 40% होना चाहिए। सेम वही क्राइटेरिया है जो कि हमारे नीट का रहता है। ठीक है, अब बेसिकली जो सबसे बेसिक जो चीज है कि अगर आपको गुजरात की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपकी पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। 10th 11th एंड 12th, 10th 11th एंड 12th जो क्लास है वो आपको गुजरात से ही पास आउट होना चाहिए, प्लस आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नीड होगा। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, मींस कि 10th 11th 12th कंपलसरी हो गया, एंड डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर देखिए 1 2 3 और ये हो गया 1 and 1, तो हमारे पास टोटल 5 डॉक्यूमेंट यहाँ पे गिवन है, 5 में से एटलीस्ट आपके पास 4 डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए, तभी आप गुजरात स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, एंड हियर यू कैन सी द क्लोज स्टेट।
क्लोज स्टेट क्या होते हैं? क्लोज स्टेट्स वो होते हैं जहां पे कोई भी आउटसाइडर स्टूडेंट है वो अलाउड नहीं होते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, ना ही तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के रिगार्डिंग और ना ही प्राइवेट कॉलेजेस के रिगार्डिंग। एंड ओपन स्टेट क्या होते हैं? जहां पे आउटसाइडर जो स्टूडेंट है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो होते हैं हमारे ओपन स्टेट। एंड जहां पे कोई भी आउटसाइडर स्टूडेंट अलाउड ही नहीं होता है वो होते हैं हमारे क्लोज स्टेट, एंड द गुजरात इज द क्लोज स्टेट। ओके, तो मींस कि गुजरात स्टेट के पास जितनी भी सीट्स अवेलेबल है फॉर द एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस इन ईच मेडिकल कोर्स, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात के लोकलाइट्स के लिए ही रिजर्व्ड है, कोई भी आउटसाइडर वहां पे एडमिशन नहीं ले सकता है। ओके, नाउ अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जब आप अलॉटमेंट के बाद जब आप ट्यूशन फीस पे करेंगे उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, तो वहां पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे? your 10th and 12th mark sheet, your NEET UG mark sheet, your birth certificate और the domicile certificate, because हमने बोला था कि दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, लोकल कोटा सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, एंड फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ओके, नाउ अगर हम बात करें स्कॉलरशिप की, तो गुजरात में 2 तरीके की स्कॉलरशिप अवेलेबल है, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना एंड सेकंड है कन्या केलवानी योजना। अगर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी ज्यादा इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट यहां पे गिवन है, आप इस वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हैं। ओके गाइस, नाउ अगर हम बात करें सर्विस बॉन्ड के बारे में, सर्विस बॉन्ड देखिए जब भी आप एमबीबीएस और बीडीएस के बारे में बात करेंगे तो एमबीबीएस और बीडीएस में 2 टाइप के बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, मींस की जो मैंडेटरी भी होते हैं काफी सारे स्टेट्स में। एक होता है सर्विस बॉन्ड और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड क्या होता है? आप जिस भी स्टेट से अपना एमबीबीएस या बीडीएस आप ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर रहे हैं तो वहां का जो गवर्नमेंट है वो आपको बोलता है आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अपनी सर्विसेज है वो यहाँ की गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर वो आप करते हैं बाकायदा आपको सैलरी मिलने वाली है इसकी, अगर आप ये करते हैं तो आपको कोई भी पेनल्टी पे नहीं करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं सर्विस बॉन्ड। अगर आप इसके लिए डिनाई करते हैं तो आपको एक पेनल्टी अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड? अगर आप बैच अनाउंस होने के बाद अपनी सीट को वैकेंट करते हैं तो उस टाइम पे आपको एक पेनल्टी पे करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूएशन अमाउंट। तो चलिए हम बात करते हैं सर्विस बॉन्ड की। फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन द गुजरात 1 ईयर का एक सर्विस अवेलेबल होता है, 1 ईयर का एक सर्विस मैंडेटरी होता है। अगर आप वो सर्विस करते हैं तो आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, आपको 1 साल का सैलरी भी मिलेगा। बट अगर आप डिनाई करते हैं कि मेरे को यहाँ पे सर्विस नहीं करना है, कोई बात नहीं है, आप 20 लाख पे करके बाहर भी जा सकते हैं। क्लियर है? आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, खुद का हॉस्पिटल आप खोल सकते हैं। बट अगर आप 1 ईयर का सर्विस वहां पे प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपको जो बॉन्ड अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा 20 लाख। और अगर आप बैच अनाउंस होने के बाद अपने सीट को वैकेंट करते हैं तो जो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है वो भी है 20 लाख रुपीस। क्लियर है गाइस? ओके, तो आपके जो स्कोर्स अभी आने वाले हैं या आपकी जो आंसर की अभी रिलीज होने वाली है उसके बिहाफ पे आप स्कोर अपना कैलकुलेट करके और एग्जैक्ट प्रेडिक्शन के लिए आप आकाश नीट प्रेडिक्टर भी यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।